बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरबीसी प्रमाणित पुस्तक कक्षा 8 की। ये 6ठी वीडियो होने वाली है। हमने 5 वीडियो पहले इसके कर चुके हैं। हम अब इस वीडियो में राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और कक्षा 8 की बुक्स में बहुत अच्छे से राजस्थान की जनसंख्या को समझाया गया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा हम बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे। यह आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाला है। शॉर्ट वीडियो के रूप में आप इसे देख सकते हैं। यह आने वाले एग्जाम जैसे RSI, वीडियो, पटवार और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में और LDC जैसी बड़ी भर्तियों में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यह आने वाली लैब असिस्टेंट भर्ती में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला भी टॉपिक है, क्योंकि जनसंख्या से प्रत्येक परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उनमें जनसंख्या से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन सदैव पूछे गए हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें, क्योंकि RSSB और RPC का जो पैटर्न चेंज हो चुका है, उनमें कथन और कारण इस किताब से अच्छे बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाली क्लास होगी, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। हम चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार अपन जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। दशकीय वृद्धि दर कितनी रही राजस्थान में, इनका अध्ययन करेंगे। साक्षरता दर कितनी है राजस्थान में, उनका अपन अध्ययन इस वीडियो में करने वाले। शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह अपन ने शुरू के 3 चैप्टर और राजस्थान लोक कला संस्कृति पढ़ चुके हैं। अब अपन राजस्थान की जनसंख्या में चलते हैं। अध्याय 4 जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में जानते हैं। जनसंख्या क्या होती है, उनका एक जो राज्य है या एक देश में जो निवास करने वाली जनसंख्या है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको ये जनसंख्या कहते हैं। तो प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है कि निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, उनमें से 4 कारक प्रमुख हैं। उनमें से इन 4 कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। जैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर दें किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन क्षेत्रों में कम। किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किस में कम, बताइए इनके आंसर। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूँगा। आगे देखते हैं। राज्य में रहने वाली जो आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन करने, संग्रहण करने, गणना, प्रकाशन आदि का कार्य कौन करता है? भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। तो जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों में, 1 दशक में जनसंख्या की गणना की जाती है। राजस्थान में कौन करता है? जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा। किसके निर्देशन में? भारत सरकार के निर्देशन में। भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया और सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ जनसंख्या है किसकी? राजस्थान की। और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? ये 5.7%। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ किसके अनुसार? 2011 की जनसंख्या के अनुसार। इसके मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? तो लॉर्ड रिपन के जो समय में 1981 में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना की गई। इस काल में व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की गई। जनगणना पहले कौन सा विषय होता था? संघ सूची का विषय हुआ करता था और यह 7वीं अनुसूची में शामिल थी। जनगणना अधिनियम कब आया? 1948 में पारित किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना? तो 11 मई 2000
को बना, 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना। जनगणना किसके अधीन कार्य करती है? तो जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। तो जनगणना किस विभाग के द्वारा करवाई जाती है? तो गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग के अधीन ये रहती हैं और इसके अधीन ही ये करवाई जाती हैं। जनगणना 2011 की बात करें तो राजस्थान की जनगणना 2011 की बात करें तो 2011 में राजस्थान की जनगणना की बात करें तो क्रमानुसार यह जनगणना कौन सी है? 15वें नंबर की, क्योंकि 1981 से व्यवस्थित की गई, 1872 में सर्वप्रथम की गई। 1981 नहीं, 1881 से शुरुआत की गई थी इसकी, 1881 से, और 1872 में सर्वप्रथम की गई थी और व्यवस्थित रूप से 1881 से की गई थी। जनगणना 2011 तो क्रमानुसार कौन सी है जनसंख्या? ये 15वें नंबर की, दशकीय रूप से 14वें नंबर की, क्योंकि 14वें नंबर 1881 से की गई। और स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनसंख्या है? स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की 2011 की जनसंख्या। और 21वीं शताब्दी की कौन सी दूसरी बार जनगणना की गई? कब? 2011 में। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या दिया है? तो जनसंख्या वृद्धि दर किसी भी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? तो किसी भी निश्चित अवधि कितनी? 10 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या की जो गणना की जाती है वो 10 वर्ष में की जाती है। इसीलिए हमें पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई, कितना परिवर्तन हुआ, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? किसी भी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी भी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.3% से वृद्धि हुई है। कितनी? 21.3% की वृद्धि हुई है। किसमें? राजस्थान की जनसंख्या में। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में और 2011 के अनुसार किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? बाड़मेर जिले में। कितनी? 32.5% रही, जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम कितनी रही? 10% रही। कितनी? 10% यह जनसंख्या वृद्धि रही। तो मुख्य जनसंख्या वृद्धि दर किन किन जिलों की शीर्ष रही? तो जनसंख्या वृद्धि में बाड़मेर सर्वप्रथम रहा। बाड़मेर की कितनी? 32.5%। जैसलमेर की कितनी रही? जैसलमेर की 31.8%। जोधपुर में कितनी बढ़ी? तो जोधपुर में 27.7%। इसके बाद बांसवाड़ा। ये चारों नाम याद रखना। बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7% की वृद्धि, फिर बांसवाड़ा में 26.58% की वृद्धि। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों की रही? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार किन जिलों की रही है? तो नंबर 1 में श्रीगंगानगर की कितनी? 10%। कितनी? 10%। झुंझुनू की कितनी रही? 11.7%। दूसरे नंबर में 11.7% झुंझुनू। फिर पाली की 11.9%। ये आंकड़े याद नहीं करने, 11.9। तो श्रीगंगानगर याद रखो, फिर झुंझुनू, फिर पाली के बाद बूंदी में जनसंख्या न्यूनतम वृद्धि दर रही चौथे नंबर में। आगे चलते हैं इस चैप्टर पे। ये राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर, न्यूनतम कहाँ पर? श्रीगंगानगर में रही। सर्वाधिक कहाँ की रही? बाड़मेर में 32.5, फिर जैसलमेर की 31.6, जोधपुर की 27.7, और फिर बांसवाड़ा की कितनी रही? 26.8%। कितनी? 26.8%। न्यूनतम की किन किन जिलों की रही? श्रीगंगानगर की 10 रही। श्रीगंगानगर के बाद कौन सी जिले की रही? झुंझुनू कहाँ है? झुंझुनू की 11.7, फिर पाली की 11.9, फिर बूंदी की। ये नाम याद रखना, ये आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे चलते हैं इस चैप्टर में। जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है?
जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी भी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध को बताता है। किस किस में संबंध बताता है? तो किसी भी स्थान की जनसंख्या में और उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल यानी सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले, किसमें? प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। कौन? जनसंख्या घनत्व। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान के प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन कितने लोग? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने में? एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 200 व्यक्ति। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का। कितना? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक जो वर्ग किलोमीटर है उसमें कितने लोग रहते हैं जयपुर में? 595। और सबसे कम कहाँ का है जनसंख्या घनत्व? जैसलमेर जिले का। देखते हैं और जिले कौन कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस किस जिले का है? इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हम देख लेते हैं। वैसे भी जयपुर का सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व। जयपुर के बाद में भरतपुर का 503 है। भरतपुर का कितना है? 503। फिर दौसा का कितना है? दौसा का 476। अलवर का कितना है? 438। ये सर्वाधिक है अलवर का 438। और न्यूनतम कौन कौन से जिलों का है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का कितना है? 17 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का कितना है? बीकानेर का 78। दूसरे नंबर में बीकानेर का। तीसरे में बाड़मेर का कितना है जनसंख्या घनत्व? 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर चूरू का। तो न्यूनतम किन किन जिलों का? जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92 और चूरू का 147 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत जनसंख्या है। ये सभी आंकड़े 2011 की जनसंख्या के अनुसार हैं। अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई इसके बाद, इसलिए 2011 की जनसंख्या ही बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण भी क्या है? असमान है। पश्चिमी राजस्थान में, इसके पहले हमारे चैप्टर में क्या छूटा? जनसंख्या का वितरण पढ़ रहे हैं। जनसंख्या का वितरण देखते हैं। कुल जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है? तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग जयपुर में रहता है? तो 10%। तो वही जैसलमेर राज्य में 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी और जबकि जैसलमेर का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। मरुस्थलीय जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें 13 जिले आते हैं मुख्यतः, उसमें लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो 61% पर कितनी? 40%। और 23% पर जो पूरी मैदान है उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जयपुर कहाँ पर? पश्चिम मरुस्थलीय भाग में 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, जो राज्य में क्या है? सर्वाधिक है। तो पूरी भाग का जनसंख्या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितने रहते हैं? तो 332 व्यक्ति। 20% भूभाग पर कितनी जनसंख्या? 33% जनसंख्या। जबकि पश्चिम मरुस्थल में 61 जो प्रतिशत भूभाग है उसमें 40% जनसंख्या, और वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, किताब में दिया हुआ है। अरावली का जो पर्वतीय भाग था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। अरावली कितने प्रदेश में फैली हुई है? तो 9% भाग के आसपास। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 6% के आसपास। राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। यहाँ पर कौन मध्यम जनघनत्व पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। तो जैव विविधता की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो थार मरुस्थल है वो सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता होने के कारण, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। कहाँ पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। यह जनगणना तो पढ़ लिया अपन ने। राजस्थान का जनगणना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पढ़ लिया। जनसंख्या वितरण भी पढ़ लिया है। इसके अलावा अब पढ़ते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसे कहा जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो 1000 जो पुरुष हैं उन पे कितनी स्त्रियां जन्म लेती हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात का
कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928। और जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात कितना है? केवल 888 है। लिंगानुपात 928 है, बच्चों के लिंगानुपात केवल 888 हैं, जो अत्यंत ही कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का? 994 डूंगरपुर जिले का है। 994 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम धौलपुर का है, जिसमें 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। कहाँ पर? धौलपुर जिले में। ये राजस्थान का लिंगानुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान का लिंगानुपात किन किन जिलों में सर्वाधिक है, उनका बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान में, उनका अध्ययन देख लेते हैं एक बार। तो डूंगरपुर का कितना है? डूंगरपुर जिले का 994। उसके बाद राजसमंद का कौन सा? राजसमंद कितना? 990। पाली का कितना है? इसके बाद पाली 987। और प्रतापगढ़ का कौन से का? प्रतापगढ़ का कितना है? 983। सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाले जिले कौन कौन से? डूंगरपुर के बाद राजसमंद के बाद में पाली के बाद में प्रतापगढ़। और न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले जिले कौन कौन से? तो न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले जो जिले हैं उनमें धौलपुर की सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है? 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। फिर जैसलमेर में कितनी है? 852 महिलाएं। और करौली में कितनी है? 861। करौली में 861। भरतपुर में 880। कितनी? भरतपुर में 880 महिलाएं हैं। इस नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हो, इस नक्शे में अच्छे से दिया हुआ है। तो सर्वाधिक कहाँ की है? डूंगरपुर कहाँ है? यहाँ 994। इसको देख लेना, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा। साक्षरता शुरू करते हैं। तो साक्षरता में क्या है? साक्षरता क्या होते हैं? तो किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। तो किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है उसमें से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो जनसंख्या की साक्षरता दर से किसका पता लगता है? तो क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो कुल साक्षरता है 66.11% है। कितनी है? राज्य की कुल साक्षरता 66.11 2011 की अनुसार कितनी है? 66.11%। और 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? कोटा की। कोटा के बाद जयपुर के बाद झुंझुनू के बाद सीकर जिले की सर्वाधिक साक्षरता है। जबकि सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है? जालोर की कितनी साक्षरता है? 54.9%। कितनी है? 54.9%। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता कितनी है? 79.19%। जबकि महिलाओं में साक्षरता कितनी है? 52.12%। कितनी है? 52.12% महिलाओं की साक्षरता है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक है। तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? झुंझुनू की। और कोटा में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। तब क्रमशः प्रतापगढ़ में न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? तो प्रतापगढ़ जिले की। और न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? तो जालोर जिले की न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है और साक्षरता को बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रही है सरकार। अब बढ़ते हैं ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। कितनी निवास करती है? तो 74.9%। 75.1%। और शहरों में कितनी? 24.9%। और ग्रामीणों में 75.1% गाँव में निवास करती है जनसंख्या। राज्य की जो आबादी है, शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? कोटा की। जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम लगभग 94% ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर में ज़्यादा नहीं है और आपको भी किताब पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए अपन वीडियो छोटा ही बनाएं और एक्स्ट्रा चीज़ें ना बताकर इसमें जो लिखी है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहीं से पूछे जाते हैं और हम रटते रहते हैं अन्य चीज़ें जो ना तो एग्जाम से दूर तक उनका रिलेशन नहीं होता है, फिर भी हम उनको पढ़ते रहते हैं।
तो अनुसूचित जनजातियाँ, राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ हैं? तो 12 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद के एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की। तो राज्य में 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या? 13.5% जनसंख्या किसकी है? अनुसूचित जनजातियों की। राजस्थान में जनजाति ये आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत हैं। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा और जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो भील, मीणा, डामोर, सांसीस, ग्रासिया और सहरिया प्रमुख रूप से राजस्थान की जनजातियां हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है? मीणा जनजाति। कितनी है? मीणा जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में की जनजाति हैं। मीणा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जयपुर में, किस क्षेत्र में? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी क्षेत्र में सर्वाधिक रहती हैं। और भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः दूसरा नंबर में राजस्थान में रहने वाली जो जनजातियाँ कौन सी है? भील, जो मुख्यतः कहाँ पर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, जहाँ पर 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। सिरोही आदि जिलों में निवास करती हैं। डामोर जनजाति कहाँ पर? डूंगरपुर जिले के जो सिमलवाड़ा क्षेत्र है, डूंगरपुर जिले का जो सिमलवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति निवास करती हैं। और ग्रासिया जनजाति कहाँ पर? मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। कहाँ पर? आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील में कौन सी? ग्रासिया जनजाति पाई जाती हैं। और डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों में की सीमा पर, डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? तो भरतपुर में पाई जाती हैं। सांसी जनजाति याद रखना भरतपुर में पाई जाती हैं। हर लाइन इस पे क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़े। अपन क्वेश्चन नहीं करवाए, ये किताब पढ़ लें और ढंग से पढ़ें तो भी क्वेश्चन के बराबर ये किताब अपना कार्य कर देगी। इसलिए इनको ध्यान से देखें। सहरिया राजस्थान की एकमात्र, और सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? बाना जिले में पाई जाती हैं, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? आदिम जनजाति समूह में। और राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति कहाँ है? सर्वाधिक है। तो सहरिया सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में। कहाँ की? 12 जिले की में। इसी के साथ एक चैप्टर समाप्त होता है। इसमें और तो कुछ भी नहीं है ना, देखते हैं और इसका ब्रीफ रिवीजन करते हैं अपन साइड में। 3 मिनट में अपन रिवीजन करेंगे। 3 मिनट में अपन रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो जयपुर, तो जनसंख्या, कुल जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। कुल जनसंख्या कहाँ की? कौन कौन से जिले सर्वाधिक है? जयपुर के बाद में जोधपुर के बाद में अलवर के बाद में नागौर। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो न्यूनतम जनसंख्या कौन कौन से जिलों की है? न्यूनतम कौन कौन से जिलों की है? तो जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, कौन सा? सिरोही क्षेत्र, सिरोही के बाद में बूंदी की न्यूनतम जनसंख्या है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 5.67% है। और कुल जनसंख्या का, और विश्व की जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है? 1% निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है, जबकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 8वां स्थान है। क्यों है 7वां? अब क्योंकि 2014 में नया राज्य तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश से राजस्थान की जनसंख्या में कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान हो गया। अब जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में हुई है? तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिलों में। बाड़मेर में कितनी? 32.5% की। फिर जैसलमेर के बाद जोधपुर के बाद बांसवाड़ा में कितनी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और न्यूनतम किन किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो श्रीगंगानगर में कितनी? 10% रही है। फिर झुंझुनू के बाद में पाली के बाद में बूंदी। श्रीगंगानगर के बाद झुंझुनू के बाद पाली के बाद बूंदी की न्यूनतम जनसंख्या रही है, जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसके बाद में अध्ययन करते हैं राजस्थान की औसत लिंगानुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा है? तो लिंगानुपात किन किन जिलों का सर्वाधिक रहा है? डूंगरपुर के बाद में राजमंद। डूंगरपुर का कितना है? 994। राजमंद का 990। फिर पाली का कितना? 987। प्रतापगढ़ का 983 सर्वाधिक रहा है। न्यूनतम किन किन जिलों का लिंगानुपात रहा है? न्यूनतम धौलपुर के कितना? 846। जैसलमेर के बाद में 852। धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर का न्यूनतम लिंगानुपात रहा है।
जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक किन किन जिलों का, जयपुर का 595, भरतपुर का 503, दौसा का कितना है 476, अलवर का 438। न्यूनतम किन किन जिलों का जनसंख्या घनत्व है, तो न्यूनतम जैसलमेर का कितना है 17 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का 78, फिर बाड़मेर का 92, चूरू का 147। ये क्रम से याद रख लेना क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका भी कीमती समय है। और राज्य में एक बार शिशुलिंग अनुपात पढ़ लेते हैं। राज्य में शिशुलिंग अनुपात कितना है, राज्य का जो शिशुलिंग अनुपात है वो कितना है 888। और राज्य में जो लिंगानुपात है वो शहरी क्षेत्र में कितना है, शहरी क्षेत्र का 914 है, शहरी क्षेत्र का 914 है। और ग्रामीण क्षेत्र का कितना है 933 ग्रामीण लिंगानुपात है। इसके बाद में न्यूनतम साक्षरता दर में पढ़ते हैं। साक्षरता दर राजस्थान की कितनी है 66.1%, साक्षरता दर 66.1%। और कौन कौन से जिलों की सर्वाधिक है, तो कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। फिर जयपुर की 75.5, कोटा की 76.6, फिर झुंझुनू के बाद सीकर की, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। न्यूनतम किन किन जिलों की है साक्षरता दर, तो न्यूनतम में जालोर के बाद सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा की न्यूनतम साक्षरता दर रही हैं। राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता दर है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है 79.2%, कितनी 79.2%। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52.1%। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले की है, झुंझुनू जिले की। न्यूनतम किस जिले की है, प्रतापगढ़ जिले की। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है, कोटा की। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले की है, जालौर जिले की। ये चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास देखें इसी प्रकार और क्लास में बने रहे। आपकी मेहनत रंग लाएगी एक दिन। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर राजस्थान के उद्योग में। थैंक यू। कक्षा 8 की पुस्तक जल्दी ही समाप्त होगी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।